गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से फॉरेस्ट्री की क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूं, जिसमें आज एक नए चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें अपने को देखना है वृक्ष और उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में, उसके साथ साथ कुछ वृक्ष हैं जिनकी विशेषता के बारे में भी आज अपने को चर्चा करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे वृक्ष और उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में। सबसे पहले सागौन। देखिए, इससे क्वेश्चन बन ही जाता है, कभी ना कभी एक ना एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कोई भी वृक्ष का नाम उठाकर आपको दे देगा और पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में आपका रहेगा इस वृक्ष को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। तो इस कारण से ये वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले सागौन का वृक्ष। सागौन के वृक्ष को क्या कहा जाता है? आई मीन सागौन को वैज्ञानिक रूप से या उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन में बन जाएगा। तो आपको याद रखना है सागौन को कहा जाता है टेक्टोना ग्रांडिस। क्या कहा जाता है? टेक्टोना ग्रांडिस। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप लिख भी सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहें। दूसरे नंबर पर है हमारा साल। साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल के वृक्ष को शोरिया रोबुस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोरिया रोबुस्टा कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है हमारा शीशम। शीशम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शीशम को दलबर्गिया शिष्यो कहा जाता है। इसको शिष्यो करके आप याद रख सकते हो, वहां से आप आंसर आराम से ले लेंगे। तो क्या है हमारा शीशम? शीशम को क्या कहा जाता है? दलबर्गिया शिष्यो कहा जाता है। चौथे नंबर पर है हमारा बबूल। बबूल को क्या कहा जाता है? तो बबूल को कहा जाता है वचेलिया निलोटिका। वचेलिया निलोटिका किसको कहा जाता है? बबूल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बहेड़ा। बहेड़ा एक आयुर्वेदिक पौधा होता है, सबको पता है। इसके जो फल होते हैं वो खांसी जुकाम को ठीक करने का हमारा बहुत यूजफुल सिद्ध होता है हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं बहेड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बहेड़ा को कहा जाता है टर्मिनालिया बेलेरिका। क्या कहा जाता है? टर्मिनालिया बेलेरिका। नेक्स्ट है हमारा आंवला। आंवला को क्या कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है फाइलेंथस एम्बिका। फाइलेंथस एम्बिका किसको कहा जाता है? आंवला। आंवला का वृक्ष प्रायः बहुत से घरों में देखने को हमको इजीली मिल जाता है। वैज्ञानिक नाम आपको साथ में याद रखना है। आंवला को क्या कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है फाइलेंथस एम्बिका। नेक्स्ट है हमारा तेंदू। तेंदू को क्या कहा जाता है? तो तेंदू को कहा जाता है एबेनिशी। क्या कहा जाता है? एबेनिशी। नेक्स्ट है हमारा पलास। पलास को क्या कहते हैं? तो पलास को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन। अर्जुन के वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो अर्जुन को कहा जाता है टर्मिनालिया अर्जुना। टर्मिनालिया अर्जुना। नेक्स्ट है हमारा खैर। खैर के वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो खैर के वृक्ष को कहा जाता है सेनेगालिया कैचेसी। क्या कहा जाता है? एक वृक्ष का नाम है अर्जुन, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेनेगालिया कैचेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा खैर। खैर का वृक्ष वही खैर का वृक्ष है जिससे अपन कत्था निकालने का काम करते हैं। ठीक, तो खैर के जो वृक्ष है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेनेगालिया कैचेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा महुआ। महुआ के वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो महुआ के वृक्ष को कहा जाता है माधुका। क्या कहा जाता है? माधुका। इतना भी आप याद रखोगे तो काफी है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? माधुका लॉन्गिफेलिया। क्या होता है? माधुका लॉन्गिफेलिका। तो इस प्रकार से इतने वृक्ष का नाम भी अगर आप वैज्ञानिक नाम याद कर लेते हैं तो बहुत है आपके लिए। ठीक, इतना जितना भी मैंने वृक्ष बताया है पूरे 10, इसका आपको वैज्ञानिक नाम याद होना ही चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने जैसे कि बताया कुछ वृक्ष की विशेषताओं के बारे में भी आज अपन जानेंगे कि उन वृक्षों की खासियत क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, लगभग कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, ये सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले सागौन के बारे में क्या बताया जा रहा है? यह द्विबीजपत्री पौधा है। सबसे पहला पॉइंट यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन कि सागौन किस प्रकार का वृक्ष है। तो आपको याद रखना है किस प्रकार का पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा है, या फिर ऑप्शन में दे देगा द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है और नाम में आपका सागौन दे देगा, साल दे देगा, खैर दे देगा, कुछ भी दे देगा। वहां से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो वहां से आपको याद रखना है कि द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है? तो हमारा सागौन का होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। इसकी लंबाई 80 से 100 फीट लंबा होता है और इसका जो फूल होता है वो उभयलिंगी होता है। क्लियर है? इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है? तो
80 से 100 फीट लंबा होता है और इसका जो फूल होता है वो उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट है हमारा साल। साल का जो वृक्ष होता है वो भी द्विबीजपत्री होता है। साल और सौगंध दोनों ही द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। यह कठोर, मजबूत व भूरे रंग की होती है। किसके बारे में बताया जा रहा है? साल के वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है। तो साल का वृक्ष कैसा होता है? कठोर होता है और एकदम मजबूत होता है, ठीक है, प्लस भूरे रंग की होती है। और एक पॉइंट मैंने क्या बताया, यह द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट है हमारा शीशम। शीशम भारतीय उपमहाद्वीप का वृक्ष है। शीशम कहाँ का वृक्ष है? तो शीशम भारतीय उपमहाद्वीप का वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती व फर्नीचर निर्माण के लिए उपयोगी होती है। जो शीशम का वृक्ष है ना, इसके हर एक पार्ट, पूरे वृक्ष का हर एक पार्ट जो है बहुत यूजफुल होता है। स्पेशली इसकी जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर के काम करने के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी सिद्ध होता है। लोग अक्सर अपने घर में जो भी फर्नीचर का वर्क करवाते हैं शीशम की लकड़ी से करवाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बबूल। अकेशिया प्रजाति का वृक्ष है। बबूल कौन से प्रकार की प्रजाति का वृक्ष है? तो जो बबूल है वो अकेशिया प्रजाति का वृक्ष है। यह अफ्रीका महाद्वीप व भारतीय उपमहाद्वीप का मूल वृक्ष है। क्या बताया जा रहा है? यह अफ्रीका महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप का मूल वृक्ष है। महाद्वीप और उपमहाद्वीप पे क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है आपको तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारा जियोग्राफी वाला जो सब्जेक्ट है वहां जाकर आप देख सकते हैं। चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर किया गया है कि इसको महाद्वीप क्यों क्या कहा जाता है, इसको द्वीप क्यों कहा जाता है, भारत को उपमहाद्वीप ही क्यों कहा जाता है, ये सारा कुछ। तो जल्दी से जाकर के आप जियोग्राफी में विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहेरा। बहेरा का वृक्ष प्रायः गाँव वाले क्षेत्र में अपने को देखने को मिल जाता है। जंगल में तो मिलता ही है लेकिन गाँव में भी अधिकतर जगह पर बहेरा का वृक्ष मिल जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, जो बहेरा का फल होता है ना, वहां गांव के लोग उससे क्या करते हैं, एक दवाई बनाते हैं सर्दी खांसी ठीक करने के लिए। मान्यता है कि उस दवाई से सर्दी खांसी बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाती है। इस प्रकार से इसके जो फल होते हैं वो आयुर्वेद का भी काम करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं बहेरा के बारे में बताया क्या जा रहा है। जो बहेरा का ऊंचाई है वो 18 से 30 मीटर होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता। इस कारण से नॉर्मली गाँव में भी अपने को देखने को ये मिल जाता है। तो बहेरा का वृक्ष 18 से 30 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसकी जो छाल है वो 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। यह भी बहुत यूजफुल होता है। क्लियर है? इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया जाता है इसकी छाल से। नेक्स्ट है हमारा आंवला। आंवला के बारे में क्या बताया जा रहा है? यह करीब 20 से 25 फुट तक लंबा होता है। घर में भी लोग अपने लगा के रखते हैं आंवला का वृक्ष। जैसे कि इसमें भी प्रजातियां आती हैं। एक तो श्री आंवला बोला जाता है जो छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, और कुछ जो आंवले होते हैं वो बड़े बड़े साइज के होते हैं जिसका अचार बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो छोटी छोटी आंवलाओं के पौधे होते हैं वो प्रायः घर में भी अपने को मिल जाते हैं। देखेंगे यह करीब 20 से 25 फुट तक लंबा होता है और यह एक क्षारीय पौधा है। क्योंकि आंवला का टेस्ट कैसे होता है? खट्टा होता है ना, इसलिए यह कैसा है? क्षारीय पौधा है। नेक्स्ट, यह एशिया के अलावा यूरोप व अफ्रीका में भी पाया जाता है। आंवला के बारे में बताया जा रहा है एशिया में तो पाया ही जाता है लेकिन उसके अलावा अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है तेंदू। तेंदू के बारे में बताया जा रहा है कि जो तेंदू का पत्ता होता है यह पीले, नारंगी या लाल रंग का मीठा फल होता है। तेंदू होता कैसा है? टेस्ट में कैसा होता है? तो तेंदू जो है टेस्ट में मीठा होता है, या पीले कलर का भी होता है, नारंगी कलर का भी होता है, ठीक है, लाल कलर का भी होता है। तेंदू पत्ता को तेंदू का जो फल होता है उसको और क्या कहा जाता है? तो तेंदू के फल को ही अकमोल कहा जाता है, स्वर्णाम्र भी कहा जाता है। इसी का नाम है ये सारा कुछ। जंगली एरिया में अधिकतर मिल जाता है, ठीक। तो तेंदू को फल का कलर कैसा होता है? सबने खाया होगा। येलो में भी मिल जाता है, नारंगी में भी मिल जाता है, रेड में भी मिल जाता है। टेस्ट इसका मीठा होता है। नेक्स्ट है हमारा, यह खासकर विंध्याचल की पहाड़ियों में पैदा किया जाता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यह जो है स्पेशल रूप से खासकर विंध्याचल की पहाड़ी में ही पैदा किया जाता है। तो ये था हमारा तेंदू तक। आगे देखते हैं पलाश के बारे में। बहुत ही सुंदर पुष्प होते हैं इसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। देखा होगा आपने, जब हम सफर करते हैं तो रोड के किनारे भी हमको पलाश का जो वृक्ष है वो लगा हुआ दिखता है। उसके फ्लावर ही इतने सुंदर होते हैं।
मन को मोहने वाले। आगे देखते हैं पलाश के बारे में क्या कहा जा रहा है। पलाश, इसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं, जैसा कि मैं भी बता चुकी हूं आप लोगों को। नेक्स्ट है, इसके आकर्षक फूलों के कारण ही इसे जंगल की आग कहा जाता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि जंगल की आग किस फूल को कहा जाता है। तो जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलाश के फूल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, पलाश का फूल उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प माना गया है इसको, पलाश के फूल को। इसे भारतीय डाक द्वारा डाक पत्र पर प्रकाशित कर सम्मानित भी किया जा चुका। जो पलाश का पुष्प है उसको भारतीय डाक के द्वारा क्या किया गया है? डाक पत्र पर प्रकाशित किया गया है, ठीक, और उनको सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन काल से ही होली के समय इससे रंग तैयार किए जाते हैं। क्या होता था ना, प्राचीन काल में फ्लावरों के माध्यम से ही जो रंग होली खेलने के लिए यूज करते हैं अपन, उसका निर्माण किया जाता था। अभी भी होता है बहुत जगह, लेकिन अब तो रेडीमेड हर चीज मिल जाता है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, जो फ्लावर होते थे पलाश के, उसके माध्यम से ही रंग तैयार किया जाता था। नारंगी रंग, बहुत सारे कलर्स मिक्स करके तैयार किए जाते थे, उसी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अर्जुन क्या है? एक वृक्ष का नाम है, ठीक। इसके बारे में बोल रहा है, यह एक औषधीय वृक्ष है, ठीक, इससे भी मेडिसिन बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इसे धवल, कुकुव व नदी सर्ज भी कहा जाता है। किसके नाम है? ऐसा करके क्वेश्चन में आ जाएगा कि नदी सर्ज किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नदी सर्ज अर्जुन नामक वृक्ष का ही एक नाम है। नेक्स्ट है, सामान्य बोलचाल में इसे कहुआ तथा सादड़ी कहा जाता है, ठीक। सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्जुन के वृक्ष को ही क्या कहा जाता है? कहुआ या सादड़ी कहा जाता है। सबने सुना होगा ये कहुआ का पेड़ है, कहुआ का पेड़ है, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि कहुआ के पेड़ को ही अर्जुन का पेड़ कहा जाता है। अब पता चल गया, अब याद रखेंगे। आगे देखेंगे, खैर का वृक्ष, जिससे अपन क्या निकालते हैं? कत्था निकालने का काम करते हैं। तो खैर का वृक्ष यह जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग होने वाला वृक्ष है। इसकी खेती के लिए जमीन की ऊंचाई सीमा लगभग 1500 मीटर होती है। क्या बताया जा रहा है? जो खैर का वृक्ष है यह एक जड़ी बूटी के रूप में भी प्रयोग होता है। इससे कत्था निकालने का काम भी किया जाता है, और इसकी ऊंचाई बता रही है कि जमीन की सीमा से कितनी होती है? 1500 मीटर तक की होती है। आगे देखेंगे, इसके लिए सबसे उपयुक्त रेतीली, बजरी, दोमट, जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी पैदावार के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है। तो कैसी मिट्टी चाहिए होती है? रेतीली मिट्टी चाहिए होती है, दोमट भी चलेगा, जलोढ़ मिट्टी भी चलेगा। क्लियर, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखेंगे, महुआ का वृक्ष। महुआ के वृक्ष की खासियत, इसकी उत्पत्ति और वितरण के अनुसार यह मूल रूप से भारत का ही वृक्ष है। इसका जिस प्रकार से उत्पत्ति होता है, जिस प्रकार से इसका वितरण होता है, उससे ये बताया जा रहा है कि जो महुआ है वो भारत का ही वृक्ष है। आगे देखेंगे, और शुष्क क्षेत्र के लिए अनुकूल है। शुष्क जलवायु में भी ये बहुत अच्छे से पैदा हो जाता है। भारत में यह गर्म भागों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, हिमालय और पश्चिमी घाट में अधिकांशतः पाया जाता है। भारत में क्या बताया जा रहा है? जितने भी उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं, उसके अलावा हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, उसके अलावा जो हमारा पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया, उन सभी एरियाओं में जो महुआ का वृक्ष है बहुत अच्छे से पाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में उसकी पैदावार की जाती है। पश्चिमी घाट मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पूर्व पश्चिम दिशा। किसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, किसको पूर्वी घाट कहा जाता है? फिर से बोलूंगी, अगर ये सारा कुछ आपको नहीं पता तो जियोग्राफी की क्लास जाकर के अटेंड करें, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का क्लास खत्म होता है, जो कि फॉरेस्ट्री का वीडियो था। इसके साथ साथ आप इसको जीके के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट पर ही ध्यान दें, ठीक। इस वैज्ञानिक का नाम अगर आप याद रखेंगे तो जीके के भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वहां से आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।